किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। एक छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी एक पिता की जिसके 4 पुत्र थे। पिता ने बड़ी मेहनत से, लगन से चारों पुत्रों को पढ़ा लिखा कर जीवन में सक्सेस किया, लाइफ में उनको कुछ करने योग्य बनाया। चारों पुत्र अपने अपने काम पर बाहर रहते थे, घर में पिता अकेले। जब पिताजी बूढ़े हो गए तो बेटों ने सोचा कि पिताजी को अपने साथ लाया जाए। घर पर पहुँचे, गांव में पहुँचे तो वहाँ पर ज़मीन जायदाद का बंटवारे की बातें हुई। अब ज़मीन जायदाद की बंटवारे की बात होने के बाद गांव के सरपंच को बुलाया गया और सरपंच ने चारों बेटों को बैठाकर गांव की पंचायत के सामने बोला कि देखो बेटा, ज़मीन जायदाद का तो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अपने पिता को तुम लोगों को अपने साथ 3-3 महीने रखना होगा। इसमें पुत्र बोले कि ठीक है, ये तो होना ही था। हम अपने पिता को 3-3 महीने अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ज़मीन का बंटवारा जल्दी से कीजिए, हमें जाकर अपने कामकाज को संभालना है, अब काफ़ी देर हो चुकी है। ये सारी बातें सुनकर जो पिता कुर्सी पर बैठा हुआ सुन रहा था, अचानक उसको गुस्सा आया। हड़बड़ा कर उठा और बोला, ठहरिए सरपंच जी, मेरी भी सुनिए। सरपंच ने बोला, ठीक है, आप भी कहिए, आप क्या कहना चाहते हो। अब पिता ने कहा कि इन चारों को बोलो कि ये 3-3 महीने आकर मेरे पास रहेंगे और बाकी समय अपनी व्यवस्था खुद कर ले। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा करूंगा। ये मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत कर कमाई है, इसलिए इसका उपयोग भी मैं ही करूंगा और मैं ही अपनी ज़मीन जायदाद को अपने पास रखूंगा। इसका बंटवारा मैं नहीं होने दूंगा। यह बातें सुनकर चारों पुत्र शर्म से झुक गए, उनकी गर्दन नीचे हो गई। इस पर चारों पुत्र कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप वहाँ से चले गए। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखाती है? एक छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। यह बताती है कि अगर घर में हमारे कोई बड़ा बुजुर्ग है तो हमें उसके आदर करना चाहिए, उसके हितों का सम्मान करना चाहिए और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ दोस्तों, हमारे देश में कुछ जगह तो बाप और बेटों के बीच में एक हास्यास्पद रिश्ता रहता है। वो कहीं 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा था कि मेरे पिताजी तो ज़मीन जायदाद का बंटवारा ही नहीं कर रहा है, मैं उसको अब वृद्धाश्रम में छोड़ने वाला हूँ। तो इतने में पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा और अनाथालय लेकर गया और बोला कि इसको जमा कीजिए, ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं किसका है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके दिल को छुआ हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।